आइए दोस्तों, बजट जारी होने के बाद बजट की हाईलाइट और बड़ी घोषणा देखते हैं। आखिर बजट में आपको और मुझे क्या मिला? आपके सवाल के हिसाब से नौकरी पेशा, किसान, महिला, बुजुर्ग, व्यापारी, स्टूडेंट, हेल्थ, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल से संबंधित सारे हाईलाइट इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और वो भी हिंदी में, क्योंकि आपको पता है जो इस बार का बजट था वो अंग्रेजी में जारी किया गया। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्राथमिकता देते हुए एक स्थायी राजकोषीय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। किसानों, महिलाओं और आर्थिक रूप से वंचितों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। अच्छा, आपको बता दें कि मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल के दूसरे अंतरिम बजट में सतत आर्थिक विकास और लक्षित कल्याण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही राजकोषीय रणनीति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। तो चलिए नजर डालते हैं बजट हाईलाइट 2024 पर। 4 प्रमुख समूहों पर ध्यान। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 4 प्रमुख समूह गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 4 वर्षों में तेजी से विकास किया है। रेल कॉरिडोर। सरकार 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया है। साथ ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार मेट्रो रेलों और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजना का विस्तार अधिक शहरों में करेगा। वहीं सीतारमण ने कहा कि लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। नेक्स्ट, ब्लू इकोनॉमी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्वाकल्चर को बढ़ावा भी दिया जाएगा, जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, लक्षद्वीप को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला है लखपति दीदियों को लेकर। देखिए, सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सनराइजर डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ब्याज मुक्त कर्ज को लेकर बड़ी खबर। केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि 2014 से 2023 तक एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था। अच्छा, इनकम टैक्स को लेकर अगला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक की जो आय है उन पर टैक्स नहीं देना होगा। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुद्रा योजना। इन 10 वर्षों में उद्यमिता जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक खर्च की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेगी। इस बजट में उम्मीद है कि अनुरूप कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। अब है पीएम जनमन योजना। तो दोस्तों, बता दें कि पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है। अच्छा भाई, 300 यूनिट बिजली फ्री। सरकार ने हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा की है, जो आम जनता के लिए एक राहत की खबर है। सरकार कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सर्वाइकल कैंसर। सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के खोले जाने की भी घोषणा की है। स्किल इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया है। साथ ही नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की भी बात कही है। अच्छा, वहीं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे आने वाले समय में स्मार्टफोन, मोबाइल हैंडसेट के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। इन सभी पर 15% जगह 10% आयात शुल्क लगेगा। हालांकि अधिसूचना में कम शुल्क लागू करने की कोई तिथि तय नहीं की गई है। तो दोस्तों, बजट को लेकर जो हाईलाइट थी उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको बजट की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वहां पर संपूर्ण बजट की 2024 की पूरी जानकारी वहां पर दी गई है।